ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे करियर की। Aries. Okay, the first card we have a star card here. Let me show you. Beautiful energy, star card. Now, what is meant by that? Okay. स्टार कार्ड, इसका मतलब ये है दैट यू आर हीलिंग योर सेल्फ, और अपने आप को मे बी अ कनेक्शन, मे बी अ ट्विन कनेक्शन यू आर डीलिंग विद, या अपने आप को हील कर रहे हैं एनी सॉर्ट ऑफ पास्ट थिंग और हर्ट, और डायरेक्ट कनेक्शन, यू नो, ऊपर के साथ तार जुड़ी हुई है। दैट काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, यू नो, यूनिवर्स आप लाइक अलाइन कर रहे हैं अपने आप को, आप यूनिवर्स के साथ, एनर्जी के साथ। एंड येस ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल भी रही हैं। मे बी यू थिंक अबाउट योर सिचुएशन एज वेल और लव कनेक्शन एज वेल, बट पहले आप अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं। लव के बारे में बाद में, आई थिंक अपनी सिचुएशन के बारे में बात पहले देख रहे हैं। नाउ येस ऑफ कोर्स थोड़े से क्लोज ऑफ भी हैं, कीपिंग योर सेल्फ लिटिल यू नो अवे फ्रॉम लव सॉर्ट ऑफ थिंग, पर हीलिंग, अपने आप को हील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड समबडी is checking you out, spying you out, very slow connection or maybe an on and off connection. कुछ के लिए हो सकता है it's about a new person or maybe somebody younger than you, या जो भी हो सकता है। yes of course, ठीक है। now coming to the point, yes, कोई है जो आपको चेकआउट कर रहा है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, but on the other hand also they are moving away, या कुछ के लिए हो सकता है दे हैव समबडी एल्स इन देयर लाइफ, या कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ सोच रहे हो। एक पैशनेट सा कनेक्शन है आप लोगों का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स हियर, लेकिन हाँ एक हो सकता है देयर इज़ पैशन इन्वॉल्व, आप लोग यू नो एक लेवल पे कनेक्टेड रहे हो या दिस एंड दैट, तो हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में सोचते हो। ओके, नाउ फ्यूचर की अगर बात करें, देर इज़ रिफ्यूज़ल, देर इज़ लाइक यू नो चूजिंग योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे ना दो बातें मुझे नज़र आ रही हैं एरीज। देयर इज़ अ साइकिल, ठीक है, समथिंग इज़ एंडिंग, समथिंग इज़ यू नो लाइक आप लोगों के बीच में एक साइकिल है। मे बी इट वॉज गोइंग ऑन फ्रॉम 10 months 10 years और समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ है आप लोगों के बीच में, ये साइकिल जो है वो एंड हो रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ रिफ्यूज़ल दिखाई दे रहा है। यस, हो सकता है कि कोई यहाँ पे लाइक मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, चीटिंग इन्वॉल्व है, बिट्रेयल इन्वॉल्व है। कुछ के लिए हो सकता है आपके पर्सन भाग गए हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने आप को आउटकास्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो ये जो पर्सन है, कुछ के लिए आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के बीच में एक साइकिल, आई एम नॉट गेटिंग कि सेपरेशन हो रहा है, बट हाँ यहाँ पे चॉइसेस हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे सब कुछ है, राइट। सो इट्स अप टू यू। मे बी हो सकता है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज इन्वॉल्व। कितने लोग हैं जो एरीज जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, सबकी अपनी डिफरेंट स्टोरी है। बट येस ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है शायद इनके मन में स्टिल आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, या यू नो लाइक दे फाइंड यू एज देयर हैप्पीनेस, या जो भी है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में या तो कोई जैसे साइकिल है वो एंड हो रहा है, या अनडिसीजन, यू नो, या नॉट टॉकिंग, it's about nostalgia, memories, kids are also involved. So all in all, Aries, I think it's all about first card, that is moving on from something, healing yourself, और अपने जोन में आना, दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस जोन, दैट इज़ द अवेकनिंग, और समझ में आना चीज़ों का कि कहाँ स्टैंड करते हैं आप, कहाँ रिलेशनशिप स्टैंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो एरीज इज़ ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए अब हम फटाफट से करियर की बात कर लेते हैं। ओ करियर वाइज यू आर नॉट स्टॉपिंग एरीज। आप जितना मर्जी जो भी हो, यू आर जस्ट यू नो फाइटिंग
like of course in a good way, because we have that judgment, like it's about लेवल, लेवल्स पास करना। तो वो चीज़ मुझे इस हफ्ते दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन आपने अपने माइंड में उस चीज़ को जगह नहीं देनी है। आपने अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी को देनी है। व्हेन यू आर इन अ गुड रोड, जब आप अपने आप में बिकॉज वी हैव दैट ब्यूटिफुल, उसके बाद हमारे पास ये है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो एक कहते हैं ना, एक अपने आप को सरेंडर करना है, एक फेथ जो है वो यूनिवर्स में आपने पुट करना है। सो वो आपने एक फ्रेज सुना होगा, व्हाट यू थ्रो आउट दैट कम्स बैक टू यू। आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो जो आप यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स आपको वापस देता है। तो इफ़ यू थ्रो ट्रस्ट, तो आपकी तरफ ट्रस्ट आता है, फेथ। तो ये सारी चीज़ें, अब ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको अपने जीवन में जगह दे दीजिए। ट्रस्ट, फेथ, पॉसिबिलिटीज़, होप, विशेस, दीज एंड दैट। और बाकी के जो वर्ड्स हैं ना, लाइक जो भी है वो मैं नहीं लेना चाहती। तो ऑल दी नेगेटिविटी, उसको लाइक पुश अवे ऑल द नेगेटिव, तो उनको अपने दिमाग में भी जगह नहीं देनी, बिकॉज यू आर गोइंग टू रीच ग्रेटर हाइट्स। यू आर मेंट फॉर दैट, यू आर मेंट टू बी अ बॉस। चलिए एरीज के लिए गाइडेंस देखते हैं। ओके, टू मैनी कार्ड्स। एरीज, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और मे बी इट्स अबाउट टेकिंग स्ट्रेस अननेसेसरी। जो आपको कुछ कह रहा है आप उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आपको देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, यस। देखिए पहला ही कार्ड, वही चीज़ हमारे पास आई है, कंडीशनिंग। अब प्लीज़ आप ध्यान से देख लीजिए इस कार्ड को। वी हैव द डेविल एनर्जी, ये मेरे लिए डेविल का कार्ड है। यहाँ पे भी हमारे पास डेविल है। अब डेविल क्या करता है कि डेविल आगे नहीं बढ़ने देता। डेविल आपको खींचता है, पुल डाउन, कि नहीं तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तुम्हारे मन में कोई पॉजिटिव थॉट्स कैसे आ जाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अब ये आपको देखना है कि वो कहाँ से कैसे आ रही है। देन वी हैव तो आप देख सकते हैं कार्ड में कि एक शेर है और वो बंधा हुआ है कहाँ, आसपास उसके जो भेड़ है, शीप्स है, उनके क्राउड में फंसा हुआ है। तो वो सोचता है, उसके कैलिबर को पहचान ही नहीं पाता। तो वंस ही इज़ फ्री, तो वो जो अपने आप को फ्री कर लेता है, टॉक्सिक जितना मर्जी टॉक्सिक हो, जब वो अपने आप को एक बार फ्री कर लेता है, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। देन वी हैव एवरीथिंग इज़ विद इन, यूनिवर्स इज़ विद इन, वी आर ऑल स्टार डस्ट, तो लुक विद इन। एंड लास्टली करेज, इसका यही मतलब है कि जब आप होपफुल हैं, जब आप सब कुछ आपको पता है कि यू आर डूइंग राइट, यू आर गोइंग राइट, तो जगह वहाँ से भी बन जाती है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं होती। तो दिस इज़ इट। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी एरीज आपके लिए। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।